Hello, let's see that the question for two nickels are oriented with their principal planes making an angle of 60 degree. The percentage of incident unpolarized light which passes through the system is. So यहाँ पर दो निकोल प्रिज्म है, उसको ओरिएंट किया गया है विद द प्रिंसिपल एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि थीटा का मान यहाँ पर कितना हो रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो हमें कैलकुलेट करना है द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट विच इज पासेस थ्रू द सिस्टम. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So intensity after passing the polarizer, उसका फॉर्मूला क्या होता है, I is equals to I नॉट टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर ऑफ थीटा, जहाँ पर थीटा वो एंगल होता है जिस पर उसे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ओरिएंट किया जाता है. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पोलराइजर फर्स्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर पासिंग द फर्स्ट पोलराइजर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी हो जाएंगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय टू. ये तो हमें पता होता है, वो सिंपली क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है टू द इनिशियल वन. सो लेट्स से, ठीक है, लेट्स सपोज कि जो इनिशियल इंटेंसिटी थी वो कुछ 100 के बराबर थी. सो अब कितनी हो जाएंगी, simply 100 divided by 2 will be comes out equals to how much, that is 50 watt per meter square. इस इंटेंसिटी को हम फर्दर सेकंड प्रिज्म सेकंड जो पोलराइजर है उससे पास करेंगे. सो लेट्स से कि आफ्टर पासिंग द सेकंड पोलराइजर इंटेंसिटी I1 हो जाएंगी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू द इनिशियल 1 times of cos square of theta. So this is equals to initial कितनी थी 50 into cos square of theta कितना हो जाएगा 60 डिग्री. now cos 60 का मान कितना होता है 1/2 के इक्वल होता है. so this will become 50 multiply by 1/2. so 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि cos स्क्वायर ऑफ 60 है. so ये हो गया 1/4. सो यहाँ से जो इंटेंसिटी है I1 दिस विल कम्स आउट टू बी 12.5 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर. बट हमें क्या कैलकुलेट करना था, रेशियो कैलकुलेट करना था अनपोलराइज के लिए. सो यहाँ से हम सिंपली क्या बोलते हैं कि जो परसेंटेज है दिस विल बी इक्वल्स टू, आया कितना है 12.5, इनिशियली कितना लिया था हमने 100 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 100 से 100 कैंसिल, इट विल कम्स आउट सिंपली 12.5% के इक्वल. और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी of light after passing the polarizer. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.